राधे राधे दोस्तों, मैं प्रीति राघव अपने ब्लॉग में आप लोगों का सभी का वेलकम करती हूँ। और आज है मेरे लाला की छठी, मतलब कान्हा जी की छठी। तो आप लोग कैसे करते हो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और मैं कैसे करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने अपने कान्हा जी को बहुत प्यार से उठाया है। अब उसके बाद एक चौकी लिए, उस पर लाल कलर का कपड़ा बिछा लो, या आप रूमाल भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप बेबी जॉनसन वाला, बच्चे वाला जो तेल होता है उसे भी ले सकते हो, लेकिन मैंने गाय का शुद्ध घी लिया है, क्योंकि गाय का घी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे पतंजलि का घी लिया है, क्योंकि उसमें गाय का घी बोलते हैं रामदेव बाबा, तो इसीलिए मैंने पतंजलि का घी लिया है। और बहुत अच्छे से अपने बहुत सॉफ्ट हाथों से कान्हा जी की मसाज करिए, क्योंकि वो बच्चे के रूप में हैं। भगवान जी ने बोला है जब जन्म लिया है कि मैं ब्रह्म भी हूँ और मैं लड्डू गोपाल के रूप में बच्चा भी हूँ। तो हमें भगवान भी मानना चाहिए और उन्हें लड्डू गोपाल के रूप में बच्चा भी मानना चाहिए। तो मैंने अपने हाथ की पहले ही सारी रिंग वगैरह निकाल दी थी, कि कहीं लड्डू गोपाल को कोई रिंग चुभ ना जाए। तो मैंने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से उनकी पूरी मसाज करी। उसके बाद थोड़ी देर आराम के लिए बिठा दिया। अब मैं ना यहाँ पे कान्हा जी को स्नान कराऊंगी, क्योंकि हमें मसाज के बाद हम बच्चों को स्नान कराते हैं छठी वाले दिन। जैसे बच्चे का होता है ना सेम, हम वैसे ही अपने कान्हा जी का करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने कान्हा जी को बिठा लिया, स्नान कराऊंगी। तो स्नान के लिए मैंने पंचामृत बनाया, एक कटोरी में ही बना लिया। इसमें घी है और शहद है, दूध है और बूरा है, और क्या कहते हैं, इसमें सारी चीज़ें गंगाजल वगैरह मिला के मैं एक ही में ही कर लेती हूँ, क्योंकि अलग अलग करूँगी ना तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं एक कटोरी में ही सारी चीज़ें मिला ली हैं। उसके बाद अब मैं भगवान जी का यहाँ पंचामृत से स्नान कराऊंगी, क्योंकि हमें भगवान जी का पंचामृत से स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है। और शंख से, अगर आपके घर में शंख है ना, तो मेरे विष्णु भगवान का शंख से अभिषेक कराओ, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। मेरे प्रभु बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पे मैंने दूध लिया है। आपके कान्हा जी जितने बड़े हैं ना, उसी हिसाब से आप दूध ले लो। कच्चा गाय का मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे पास गाय का नहीं है, भैंस का है। तो मैंने यहाँ अपने कान्हा जी को दूध में, हम कैसे नहलाते हैं, कहते नहीं छठी का दूध, वो छठी का ही दूध है। तो हम पीछे से 2 उंगली लगा लेते हैं और आगे से पकड़ लेते हैं अपने कान्हा जी के हाथ को। फिर उसके बाद इसमें डुबकी लगवाते हैं। 3 लगवा लो, 5 लगवा लो, क्योंकि बोलते हैं कि बच्चे को कि छठी का दूध तो तुम्हें याद आ जाएगा। तो यही छठी का दूध होता है। फिर बाद में हम इस दूध में ना कुछ भी कर लेते हैं, खीर बना लो, ये प्रसाद के रूप में बन जाता है। घर में सब लोग यूज करते हैं, कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद में हम यहाँ पे अपने कान्हा जी को फिर से स्नान कराते हैं जल से, शुद्ध जल से। फिर अच्छे से साफ़ करके इन्हें पोंछ लेते हैं। अब मैं आज के दिन अपने कान्हा जी को, जैसे बच्चे के लिए, जैसे खरुआ हुए, नजरियाँ हुई, ये सारी चीज़ें लेके आते हैं। अगर तुम्हारे पास पहले से ही हैं, जैसे मेरे पास ये खरुआ हैं चांदी के, ये पहले से ही हैं। मैं साल पहले लेके आई थी, नजरियाँ नहीं मिली थी, खरुआ मिल गए थे मेरे कान्हा जी के, तो मैं लेके आई थी। तो मैंने पहले ही खड़ुआ पहना दिए थे। अब की साल में नजरिया पहनाऊंगी अपने कान्हा जी को। तो यहाँ पे ना हम कान्हा जी को अपने को पीले कपड़े पहनाती हूँ मैं छठी वाले दिन। जैसे बच्चों को भी कहते हैं कि छठी वाले दिन हो सके तो पीले कपड़े पहनाओ, लेकिन ये विष्णु का रूप है ना, इन्हें तो पीला कपड़ा पहनाना ही बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मैं जन्माष्टमी वाले दिन भी येलो कपड़े ही पहनाती हूँ, क्योंकि पीले कपड़े बहुत शुभ होते हैं। मेरे विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है पीला कलर। तो मैं पीले ही कपड़े लेके आती हूँ हमेशा छठी के लिए और मेरे कान्हा जी के जन्म के लिए। तो यहाँ पे देखो मैं नजरियाँ लेके आई हूँ, चांदी की नजरियाँ में मैंने घुंघरू डलवा रखे हैं, तो वो लेके आई हूँ। अब मैं अपने कान्हा जी को खड़ुआ तो इन्हें पहले से ही पहन रखे हैं चांदी के, अब मैंने नजरियाँ पहना दी। पिछली बार मैं खड़ुए और इनके कानों के लेके आई थी, लेकिन अब के ना मैं इनके लिए नजरियाँ लेके आई हूँ और कुंडल पहना दिए हैं मैंने इन्हें ला के। तो जैसे जिस हिसाब से बन जाए, अपने कान्हा जी की सेवा करनी चाहिए। ये हमारी सेवा है, हम अपने कान्हा जी को, अपने लड्डू गोपाल को सेवा देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी को अच्छे से तैयार करूँगी। तो मैंने नजरियाँ पहना दी हैं, कोंदनी जो बच्चे को पहनाते हैं वो कोंदनी भी पहना दी है काले धागे की। तो ना वीडियो बहुत शॉर्ट में बनता है ना, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, सॉरी मुझे माफ़ करना, क्योंकि हर एक चीज़ हम नहीं दिखा सकते। कुछ चीज़ें हम वीडियो काट देते हैं ना, तो फिर उस वजह से कुछ चीज़ें चली जाती हैं। तो यहाँ पे ना ज़्यादा छोटी छोटी स्टेप ही दिखाते हैं, क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाती है, इसीलिए कुछ चीज़ों को हमें काटना पड़ता है। तो यहाँ हमने अपने कान्हा जी के तिलक लगा दिया है, ये चंदन है अष्टगंध वाला।
और पीला चंदन है इसमें। तो यहाँ पे मैंने अपने कान्हा जी का तिलक कर दिया है। और आज के दिन कान्हा जी को ना पीला तिलक बहुत शुभ होता है। मैं तो पीला तिलक करती हूँ, फिर जैसा मिल जाए वैसा करना चाहिए, कर देना चाहिए भगवान जी को। अच्छे से स्नान करा के तिलक लगा के अच्छे से तैयार करके, क्योंकि जैसे हम बच्चे के लिए करते हैं ना आज के दिन, जैसे बुआ सारी चीज़ें करती है वही करना चाहिए। अब यहाँ पे इत्र लगाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मैं तो अपने हर एक भगवान जी को इत्र लगाती हूँ। अरे ये तो मेरे लाला हैं, तो मैंने यहाँ पे कान्हा जी को तैयार करके नजरियाँ पहना के सारी चीज़ें करके इत्र लगाया। और मेरी ये कान्हा जी की बांसुरी है, ये भी चांदी की है, साइड में रखी है। अब मैं अपने कान्हा जी को शीशा दिखाऊंगी, क्योंकि शीशा दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। भगवान जी को तैयार करने के बाद ना हमें शीशा ज़रूर दिखाना चाहिए। तो मैंने बांसुरी अपने कान्हा जी के हाथ में नहीं दी है, क्योंकि मेरे कान्हा जी अभी छोटे हैं ना, इसी वजह से मैंने ना बांसुरी साइड में रख दिया। और मैंने यहाँ शीशा, मैंने बोला हे प्रभु लो शीशा देखो आप कितने अच्छे लग रहे हो, मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे हो। और देखो बाकी तो भाव होता है, भाव से भगवान जी बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे जैसे बच्चे की हम काजल पारते हैं, तो मैंने यहाँ पे ना जैसे दीपक जलाया है, दीपक देसी घी का दीपक जलाया मैंने, इस पतंजलि के घी का जलाया। अच्छा ही क्वालिटी का घी लेना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान जी हैं और मेरे लाला हैं, तो इसीलिए तो मैंने पतंजलि का यहाँ घी लेके उसी पे चम्मच से काजल बना लिया। उसके बाद छोटी उंगली से मैंने अपने कान्हा जी को भाव से, अपने लड्डू गोपाल को वो लगाया है काजल, क्योंकि छोटी छोटी आंखें हैं तो छोटी उंगली से ही हमें लगाना चाहिए। और बाकी जो ये काजल बचा है वो सारे पूरे घर के सदस्यों को हमें लगाना चाहिए। अब मैं अपने कान्हा जी का भोग लगाऊंगी, क्योंकि छठी है आज, छठी के दिन कढ़ी चावल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और भोग में हाँ हमें तुलसी दल जरूर डालना चाहिए, भगवान जी को तुलसी दल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु तुलसी दल डले हुए भोग को ही स्वीकार करते हैं। तो मैंने यहाँ जल में, हर एक चीज़ में, उनके भोग में मैं तुलसी जरूर डालती हूँ। तो इस तरह से मैं भोग लगाऊंगी कान्हा जी का। छोटे बच्चे हैं, आप रख भी सकते हो, अपने भाव से खिला भी सकते हो, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, सूक्ष्म रूप से वो भोग को खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे जल से आचमनी करी है, क्योंकि हमें कुछ भी काम करने के बाद, भोग लगाने के बाद और वैसे काम करने के बाद आचमनी करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं यहाँ अपने कान्हा जी की नज़र उतार रही हूँ, क्योंकि हमें ना दक्षिणा भी वो करनी चाहिए और नज़र उतारनी चाहिए। क्योंकि जब हम छोटे बच्चे की भी नज़र उतारते हैं ना छठी वाले दिन, तो मैंने यहाँ पे कान्हा जी की छठी नज़र उतारी है, उससे पीली सरसों से, आप लोग देख ही सकते हो। और इस तरह से मैंने अपने कान्हा जी की छन वो उतार दी। और हाँ, दक्षिणा से भी हम नज़र उतारते हैं, वो हम कान्हा जी के यूज में ही ले लेते हैं। आप लोग कैसे करते हो मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। और मेरी छठी का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आप लोगों की ही उसके लिए बनाती हूँ। और आज के दिन झूला झुलाना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अपने कान्हा जी को झूला झुला लिया है। आप लोग भी बोलो राधे 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 मेरे कान्हा जी, राधे राधे। और मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके। मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना। राधे 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 राधे।